हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमेशा मैं आपके सामने एक अपडेट के साथ आती हूँ जो कि ई काउंसलिंग का अपडेट होता है। आज 5 जुलाई हो चुकी है और सीट मैट्रिक्स में अपडेशन आपका हो चुका है। ये अपडेशन, ये आपकी जो अपडेट इन्फॉर्मेशन है, ये आपके आने वाले राउंड 2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि राउंड 2 के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ राउंड 2 में जो भी रिजल्ट आता है, जो भी स्कूल आपको अलॉट होता है, वो आपको वो रिजल्ट देखकर फिर अपना डिसीजन लेना है। वो डिसीजन अब किस चीज़ पर निर्भर करता है? वो डिसीजन निर्भर करता है आपका कि कौन से स्कूल में कितनी सीट्स अभी वैकेंट बची हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस बार सीट राउंड 1 में बहुत फिल हो जाएंगी, तो हमारा अनुमान बिल्कुल ठीक था। राउंड 1 में होम स्टेट की बहुत सारी वैकेंसीज फिल हो चुकी हैं। मैं आपको अभी शो करूंगी कि किस तरह से होम स्टेट की जो वैकेंसीज हैं वो फिल हो चुकी हैं। राउंड 1 में ही हमारी सारी फिल हो चुकी हैं, क्योंकि जिन्हें एक्सेप्ट करना था उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और जिनको होल्ड एंड कंसीडर का भी होल्ड एंड एक्सेप्ट का ऑप्शन भी एक अदर ऑप्शन ऐसा था जिसमें वो अपना स्कूल ऑप्ट करके रखेंगे, जिसमें आपकी सीट जो है वो खाली नहीं बचेगी। तो जैसा हमने बताया था सेम वही हुआ है। मैं आपको सीट मैट्रिक्स दिखाना चाहूँगी। चलिए आज हम देखते हैं आपकी जो सीट मैट्रिक्स अपडेट हुई है उसको कैसे देखेंगे। अभी आप सेम आपको पता है कि आप अपनी वेबसाइट पर जाएंगे। आप इस वेबसाइट से आप सब वाकिफ़ हैं। वाकिफ़ होने के बाद यहाँ स्कूल इन्फॉर्मेशन पर सीट मैट्रिक्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ क्लास 6 के लिए देखनी है तो क्लास 6 के लिए, और क्लास 9th के लिए देखनी है तो क्लास 9th के लिए। हम क्लास 6 के लिए देख लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे स्कूल टाइप। अगर आपने सैनिक स्कूल में देखनी है तो सैनिक स्कूल के लिए देखें, और अगर आपको न्यू सैनिक के लिए देखना है तो न्यू सैनिक के लिए भी देख सकते हैं। यहाँ से हम सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आपको पता चलेगा कि किस स्कूल में अब कितनी वैकेंसी बचती हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कालीकरी और होम स्टेट में सीट्स, अभी होम स्टेट की कुछ सिर्फ कालीकरी आप देखिए, कालीकरी में अनरिजर्व में 14 बची हैं। यहाँ एससी की 5, होम एसटी की 2, ओबीसी की 11, और अगर कोरूकोंडा में 21, और अगर मैं यहाँ देखिए, यहाँ मैं बात करती हूँ अदर स्टेट में 10 ही बची हैं। आगे अगर हम बिहार में बात करें तो बिहार के अगर बॉयज़ की हम बात करते हैं तो अनरिजर्व में सिर्फ 11 बची हैं। डिफेंस में सिर्फ आपकी 5 सीट्स अभी वैकेंट बचती हैं। इसी तरह से अगर मैं आपकी अदर की बात करूं बिहार के लिए तो अदर आप देखेंगे सिर्फ 7। यहाँ एसटी की सिर्फ 1 सीट बची है, एससी की 3 सीट बचती हैं, और डिफेंस की, ये होम डिफेंस की 5 हैं। अदर डिफेंस की आप देखेंगे तो सिर्फ 2 सीट बचती हैं। यहाँ देखिए टोटल काउंट अब कितने कम हो चुके हैं आपके। टोटल काउंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि हर स्कूल में मोस्टली सीट आपकी फिल हो चुकी हैं, और ज़्यादा फर्क पड़ा है आपके होम स्टेट पर, क्योंकि जिसका नंबर होम स्टेट में आ गया उसने कुछ भी नहीं सोचा है, उसने या तो एक्सेप्ट किया है या फिर उसको होल्ड एंड कंटिन्यू में डाल दिया है। अदर के लिए इस बार देखते हुए कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, तो डिसीज़न ज़्यादातर लोगों ने अपना राउंड फर्स्ट में ले लिया है, उन्होंने वेट नहीं करा है। और अगर किसी को वेट करना भी है तो उन्होंने होल्ड एंड एक्सेप्ट का बटन वो करा है, क्लिक करा है, ताकि उनके पास वो स्कूल भी रहे और आगे आने वाले चांसेस में भी उनका मौका बना रहे। तो जैसे हमारी कल्पना थी, हमने प्रिडिक्शन लगाया था कि इस बार नंबर ऑफ सीट्स बहुत सारी हमें क्या मिलेंगी, फिल देखने को मिलेंगी। राउंड 1 में ही मोस्टली सीट आपकी मान के चलिए कि फिल हो चुकी हैं, और इसमें आपको राउंड 2 के लिए आपको सीट मैट्रिक्स देखना बहुत ज़रूरी है। जब आप राउंड 2 के लिए सीट मैट्रिक्स देख लेंगे तो जब भी रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आज 5 तारीख हो चुकी है, आने वाले 7 या 10 तक आपको रिज़ल्ट राउंड 2 का मिल जाएगा। राउंड 2 में जिस भी बच्चे को स्कूल अलॉट होता है तो एक बार अपना स्कूल के लिए डिसीज़न लेने से पहले सीट मैट्रिक्स ज़रूर चेक कर लें।
किस स्कूल में अभी सीट्स बची हैं, किस में नहीं बची हैं। अभी जब आप इसको देखोगे तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा, तब उसके बाद ही आप अपना कोई डिसीज़न लेंगे। अगर आप बिना इसे देखे डिसीज़न ले लेते हैं तो हो सकता है कि वो आपके लिए हार्मफुल हो। तो आज आप इस सीट मैट्रिक्स का अपडेट देखें। मैं सभी पेरेंट को अनुरोध करूंगी कि वो सीट मैट्रिक्स में एक बार जाकर देखें कि कितनी सीट उनके होम स्टेट के लिए बची हैं और कितनी सीट्स उनके लिए अदर स्टेट में बची हैं जहां वो अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं। बहुत सारी सीट्स अदर स्टेट में, अगर मैं मिज़ोरम वगैरह की बात करूं तो वहाँ बची हुई हैं। मैं दिखा देती हूँ, जैसे मणिपुर और मिज़ोरम। मणिपुर में 72 सीट्स अभी बाकी हैं आपकी, और जो देखिए यहाँ 38, 34, पंजाब, राजस्थान सिर्फ 38, 34 सीट्स बची हैं। पंजाब की मोस्टली फुल हो चुकी हैं, राजस्थान की मोस्टली फुल हो चुकी हैं। और अगर आप आगे देखेंगे, देखिए सिर्फ आपकी 45 सीट्स ये उत्तर प्रदेश की बचती हैं। उत्तर प्रदेश में आपको, अगर हम अमेठी की बात करें तो अमेठी में 45 बचती हैं और 25 बची हैं सिर्फ झांसी में, और 39 सीट्स, मैं टोटल सीट्स की बात कर रही हूँ। 39 सीट्स आपकी बची हैं किसमें, मैनपुरी में, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में 52। तो इस बार जो है राउंड फर्स्ट का ही रिजल्ट आपका ऐसा आया है कि 50% से 75% सीट्स फुल हो चुकी हैं मोस्टली आपकी स्टेट्स में, आपकी होम स्टेट में। जो अच्छी आपकी स्टेट्स थी, जिनकी ज़्यादा मांग रहती है कि हमें इस स्टेट में एडमिशन मिल जाना चाहिए या होम स्टेट में मिल जाना चाहिए, उन स्टेट की 75% सीट्स फुल हो चुकी हैं। तो राउंड 6 तक किसके लिए सीट बचती है, राउंड 5, राउंड 6 का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो इंतज़ार करना बिल्कुल बेकार है। आपके नंबर अगर 2-4 नंबरों के आगे पीछे हैं तो आप वेट करिए। हार्ड टू हार्ड 10 नंबर तक भी आप आगे पीछे हैं तो आप वेट करिए, अदरवाइज आप वेट ना करें। अगर आपके पास सेकंड चांस है तो क्लास 6 के लिए सेकंड चांस के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप RIMC की करना चाहते हैं, आपके चांस निकल चुके हैं, तो आप RIMC के लिए प्रिपरेशन करें। और अगर आप RIMC की प्रिपरेशन नहीं करना चाहते तो क्लास 9th के लिए आप प्रिपरेशन करें, जिसमें हमारे क्लास 6 और क्लास 9th के बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल इस जुलाई में उनके लिए न्यू एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो बिल्कुल आपका जुलाई में स्टार्ट होने वाला है। उसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और क्लास 6 के रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। तो जिसको भी कराना है वो करा सकते हैं। क्लास 6 के लिए 999 में और क्लास 9 के लिए 9999 में। तो बिल्कुल भी देरी ना करें और रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कराएं, ताकि आप अपने बच्चों को और वेट ना करा के उनका टाइम वेस्ट ना करें, प्रिपरेशन में लगाएं, क्योंकि जुलाई आ चुकी है, दिसंबर और जनवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।